अभी रिहाना हुई है, फरदाना हुई है, गलत फहमी तो पैदा ही नहीं हुई है। आप मुझे दिखने में अच्छे खासे समझदार शहरी लगते हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही। आई एम हस्बैंड ठंडा। बाकी सिंध तो हमारी जमीन है ही मोहब्बत करने वाले लोगों की। ओबे नहीं तो गोबे। प्रॉपर्टी। अरे पोपर्टी 4 साल तलक हम उसको ढूंढते रहे थाई नहीं मिली। अरे ऐसी बात नहीं है, सिंधी भी समझ रहे हैं। शादी करके जब मेरी जिंदगी में तूफान आया है ना, साईं सिंधियों को तो आजकल सब तकलीफ दे रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अरे वालेकुम अस्सलाम बाबा। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चीलूड़ी। भले। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ये खास सखर से आए हैं चीलूड़ी में तशरीफ लेकर। साईं हमने इनसे पूछा भी कि आपको चीलूड़ी पे क्यों आना है, लेकिन इन्होंने कहा वो मैं प्रोग्राम में आकर ही बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि आज चीलूड़ी में क्यों आए। हाँ भले करो। अस्सलाम वालेकुम। तुम एक बार सलाम कर चुकी हो, अभी दोबारा सलाम करके टाइम जो है ना वो ज़ाया नहीं करो। टाइम जो है ना वो पैसा होता है साईं, पैसा होता है। टाइम इज मनी। साईं, टाइम जो है ना वो पैसा होता है बीबी, पैसा होता है। आप जब मैं बिल्डिंग में आया था आपने मुझे सलाम किया था ना। साईं आप जब बिल्डिंग में आए थे तो मैंने आपको सलाम किया था ना। हाँ किया था ना। तो अभी तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। भले बताया साईं। हाँ तो साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा ये बार बार सलाम नहीं करो, ऐसा लगता है तुम मुझसे कुछ मांग रही हो। टाइम जो है ना वो पैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बीबी बातचीत शुरू करने से पहले ना मैं आपसे एक टाक जो है ना वो क्लियर करना चाहता हूँ। फरमाएं फरमाएं। मतलब टाक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक टाक जो है ना वो क्लियर करना चाहता हूँ। जी जी, ये अभी आप कह चुके हैं। समझ गई ना। हम्म। मतलब मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ गई बिल्कुल बिल्कुल। कि टाक क्लियर करने से पहले, मतलब टाक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक टाक जो है ना वो क्लियर करना चाहता हूँ। जी जी फरमाएं, आपको इजाज़त है। अब मैं फरमाता नहीं हूँ बल्कि अर्ज करता हूँ। फरमाना अलग होता है, अर्ज करना अलग होता है। हाँ हाँ तो आप बोलें, आप क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं अर्ज करूँ। बिल्कुल। बात ये है बीबी कि हमारी जो जाना थी ना वो मीरपुर खास की थी। किधर की थी भला? मीरपुर खास। मीरपुर खास की थी। अभी 4 साल पहले वो अचानक कहीं गायब हो गई। अचानक कहीं गायब हो गई। 4 साल तलक हम उसको ढूंढते रहे थाई नहीं मिली। फिर अभी हम ढूंढते ढूंढते थक गए थे तो हमने कहा अरे छोड़ो बाबा दफ़ा करो, हमने शादी कर ली। अभी 5 साल के बाद वो हमको दोबारा मिली है। अब तू मुझे बुधायो कि मैं तीसरी शादी कहाँ से करूँ। तीसरी शादी? कोई गलत फहमी हुई होगी आपको। गलत फहमी की तो बात ही नहीं है ना। मैंने एक बात आपसे क्लियर की है तो इसमें गलत फहमी तो पैदा ही नहीं हुई ना। अभी रिहाना हुई है, फरदाना हुई है, गलत फहमी तो पैदा ही नहीं हुई है। अरे तो आपने अभी तो बताया कि आपकी 5 साल पहले पहली शादी हुई है, तो दूसरी कब हुई? बीबी लिसन टू मी विद कॉमन ठंडक। दूसरी शादी जो है ना वो मेरी कराची में हुई है। जब मैं अपनी जाना को ढूंढने जाता था ना तो उस चक्कर में मेरी दूसरी शादी कराची में हुई है और पहली सखर में हुई है। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपने ढूंढने के बाद शादी की है। हाँ तो मैंने अभी कहा आप ना मुझे दिखने में अच्छे खासे समझदार शहरी लगते हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही। बीबी बात ये है कि पठान जो है ना वो समझ रहे हैं, बलोची भी समझ रहे हैं और आपका पंजाबी भी समझ रहे हैं। सिर्फ एक सिंधी है जो नहीं समझ रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, सिंधी भी समझ रहे हैं। अरे साईं मेरा ये मतलब नहीं था। बीबी माफ़ करना, मैं ज़रा टेम्पर में आ गया था। सिंधी भी समझ रहे हैं। तो साईं आपने मुझे कहा था कि आप परेशान हैं, इसीलिए आज हमने आपको इस प्रोग्राम में बुलाने की तकलीफ दी है। साईं सिंधियों को तो आजकल सब तकलीफ दे रहे हैं ना। अब साईं मैं आपसे क्या ही बात करूं, आप बताएं कि कुंवारों के लिए शादीशुदा ज़िंदगी की क्या अहमियत है। ये सवाल है कि जवाब है आपका? ऑब्वियसली सवाल है। अच्छा मैं समझा जवाब है। जिस टून में आपने पूछा है ना मैं समझा जवाब है। जवाब भी हो सकता है ना।
सवाल ही है, मैं सवाल ही करूंगी, आपने जवाब देना है। बात ये है बीबी कि शादी की अहमियत जो है ना वो मानू की ज़िंदगी में बहुत है, और अगर मुझसे पूछो तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत है। पूछो छो भला। छो भला? वो इसलिए कि शादी करके जो मेरी ज़िंदगी में तूफान आया है ना वो आज तक किसी मानू की ज़िंदगी में नहीं आया है। एक तो आप लोग ना अपनी बीवी की कभी तारीफ नहीं करते, वो आपके साथ 5 साल से है। बीबी बात ये है कि आई एम अ मैन विदाउट पावर, ओनली डंडा नो झंडा, बिकॉज आई एम हस्बैंड ठंडा। साईं ये पूरी फिलॉसफी है, साईं फिलॉसफी है। अच्छा, तो आप फिर कुआरे होते तो फिर तारीफ करते? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करता। ये जो हस्बैंड होते हैं ना ये सर्वेंट होते हैं साईं, सर्वेंट होते हैं। दे हैव टू ओबे, नहीं तो गोबे। बीबी अभी आप कुंवारी हो ना तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ये चीज़ें होती हैं बीबी, होती हैं। साईं, अब तक तो जितनी बात हो रही है मुझे तो आपकी परेशानी का हल नहीं दिख रहा। बाकी सिंध तो हमारी ज़मीन है ही मोहब्बत करने वाले लोगों की। मिठड़ी बात की है तुमने। सिंध की जो ज़मीन है ना वो मोहब्बत करने वाली ज़मीन है। अभी मैं इस पे थोड़ा रिलैक्स होके बैठ जाऊं। मुझे तो 4-5 से मोहब्बत हुई है। मैं तो दूसरी मोहब्बत की बात कर रही हूँ। दूसरी वाली से तो इंतहा की मोहब्बत हुई है ना साईं, दूसरी वाली से तो इश्क है। तो साईं, मसला क्या है? 2 शादियाँ करके बैठे हैं आप, तीसरी के इंतज़ार में, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम जो है वो शादी में है। मेरी बीवी जो मुझे सर्वेंट समझती है ना उसमें प्रॉब्लम है बीबी, उसमें प्रॉब्लम है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं तुमको बताता हूँ। मेरी जो पहली बीवी है ना, रात के 2 बजे मैंने उससे बोला अरे बाबा मेरे को तीतर की बिरयानी ला के दो बाबा, तो उसने जिंदा तीतर मेरे सामने ला के रख दिया। मैंने बोला अरे बाबा इसको कैसे खाऊं? तो बोलती है पहली बीवी का काम है तीतर ला के देना और दूसरी बीवी का काम है तीतर पका के देना। मैंने उसको बोला अरे बाबा खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो, अभी रात के 2 बजे मैं कराची जाऊं तीतर खाने। और वही बीवी जब वो बीमार थी उसने मुझे कहा साईं मुझे अंडा खाना है। मैंने अंडा ला के दे दिया उसको। मैंने उसको करा हाफ फ्राई, मैंने हाफ फ्राई अंडा ला के दिया तो कहने लगी नहीं साईं मुझे तो बॉयल अंडा खाना है। तो मैंने उसको फिर बॉयल करके ला के दिया तो कहने लगी अभी मेरा फ्राई अंडा खाने का दिल चाह रहा है। तो मैंने उसको दोनों अंडे ला के दिए, एक फ्राई और एक बॉयल। तो वो मुझे क्या बोलती है? बोलती है जो बॉयल करना था वो तल दिया और जो तल दिया वो बॉयल कर दिया। अरे बाबा देखो बाबा। क्या बात करूं यार मैं इनसे। चले आप ही बताएं, आप करते क्या हैं? बीबी करने को छोड़ो, करने से याद आया मैं तुमको बताता हूँ। मेरी बीवी जो है ना वो मुझसे बोलती है कि साईं आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। अभी तुम मुझे बताओ 5 साल में 5 बच्चे हुए, अभी और किधर से लावे प्यार? तो साईं ये बात ना करें, अब आपकी और मेरी बहस हो जाएगी। तो करे बाबा, बहस करने तो इधर बैठे हैं, कोई आशुकी माशुकी करने तो बैठे नहीं है। अभी तुमको पता चलेगा ना कि आज तुम्हारे शो में कोई माड़ू आया है। आज तो मेरा तुमसे बड़ा हाथ डिस्कशन होने वाला है बाबा। पता तो चल रहा है सामने माड़ू आके बैठा है। आप ये बताएं कि आप काम क्या करते हैं? अरे बाबा मैंने तुमको बताया है ना, मैं प्यार भी करता हूँ, मैं शादी भी करता हूँ और मैं प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ। प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी नहीं होता साईं, प्रॉपर्टी होता है। अरे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। अरे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। इस पे तो आप मुझे बोलोगी ना कि किधर है कैमरा? प्रॉपर्टी। इनको प्रॉपर्टी तो बोलने आता नहीं, आ गए चील पे प्रॉपर्टी करने। अरे अभी तुम मुझसे बहस करेगा? अभी पहले ही हम इतने समझदार लगे पड़े हैं, हाणे तू मूंखे ॿुधायो मां तव्हांखे चवां तो प्रॉपर्टी। ठीक है साईं, ठीक है भाई, हाँ भाई प्रॉपर्टी होता है, ये हमारी नहीं सुनेंगे। अभी मूंखे ॿुधायो मैं तुझसी शादी कैसे करूं? दूसरी तो हो गई थी ना अभी। तीसरी बाबा, तीसरी। खुद ही भूल गए इतनी शादियां करके। अच्छा तुम मुझे बताओ तुम अभी शूट के बाद क्या कर रही हो?
भाई सबसे पहले तो मैं आपसे सबसे दूर भागूंगी। तुमने मच्छी पल्ला खाई है? मैं तुम्हें मछली पल्ला खिलाने लेके चलूं? मुझे मच्छी नहीं पसंद। मेरे पास रिवर भी है बाबा। अपनी जाना को ले जाए ना। अरे पर्वत ना जानना दोस्ती लगा ले ना नन्ना इश्क में थी मजबूर। इनका तो दिलवा चलता दी रहेगा दादी गाइस। दादूर। ये था आज का एपिसोड ऑफ चील उड़ी। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमें ये भी बताएं कि नेक्स्ट आप एपिसोड में किसको देखना चाहेंगे। जाना रे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।